हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का। आज हम प्रॉपर्टीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HBr। कौन सी प्रॉपर्टी थी? चौथी, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसकी प्रेजेंस है? पेरोक्साइड की। अब देखो एडिशन ऑफ HBr देख रहे हैं बेसिकली। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन takes place contrary to Markovnikov रूल के उल्टा, कॉफ रूल। बेसिकली एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन तो होगा HBr का, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होगा। इतनी बात तुमको चमकनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। लेकिन और कैसे होगा? जो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ बोलता है नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें उल्टा हो जाएगा। अभी मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखवा दूंगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये और लिख लो, एडिशन ऑफ HBr में बेसिकली दिस happen only in HBr में ही होगा ये, नॉट इन HCl HI वगैरह में, HCl HBr। और बेसिकली ये थर्ड पॉइंट इसका लिखना चाहे, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? नोन एज परोक्साइड और खरास इफेक्ट भी बोल सकते हो, खरास इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो पेरोक्साइड बोलते हैं, एक खरास इफेक्ट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकॉफ बेसिकली ये कुछ पॉइंट है। इसको अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। बेसिकली इतनी बात याद रखना कि बेसिकली एडिशन ऑफ HBr कहाँ कराएंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। और किसकी क्या होना चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखवा दे रहा हूँ मैं अगली स्लाइड में, और देखो क्वेश्चन कर दो, हो जाएगा तुम्हारा एडिशन ऑफ HBr में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिख लो, एंटी मार्कोफ रूल। बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon of alkene, part of
part of alkene which has high number of hydrogen atom, which has more hydrogen atom। देखो अब मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं बेसिकली। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने इधर क्या ले लिया, HBr ले लिया, और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड कुछ भी ले लो, H2O2 परऑक्साइड ले लो, H2O2 लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एडिशन किसका हो रहा है, HBr का हो रहा है। क्या ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बिल्कुल है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, तो बेसिकली इसका एडिशन कैसा होगा, CH3 और इधर क्या लग जाएगा, Br, इधर लगेगा Br जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बेसिकली ऐसा कुछ एडिशन ऑफ HBr, बस HBr के लिए वैलिड है और पेरोक्साइड होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो क्या लगा देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और पांचवा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पांचवा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली इसमें थोड़ा लिखो, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड add to alkene basically to form alkyl, add to alkene to form alkyl hydrogen सल्फेट बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होगी, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो बेसिकली इसमें रिएजेंट, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में इसमें रिएजेंट क्या है, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, बेसिकली रिएजेंट। ये बेसिकली क्या है, रिएजेंट। अब देखो इस रिएजेंट को अच्छे से देखना, और बेसिकली ये कैसे करेंगे हम इसका एडिशन, सेम एज HX की सेम एज HX, और मैं HX की हाइड्रोजन हैलाइड की अच्छे से समझा चुका हूँ कि कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंजमेंट कराना है, और फाइनली नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को रख देना है, सेम एज HX। और इसमें रिएजेंट क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 में एक तो H प्लस बनेगा और दूसरा H प्लस और HSO4 माइनस, यही तो रिएजेंट कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 इसी तरह तो टूटेगा, H प्लस में HSO4 माइनस में। अब इसका देख लो, क्वेश्चन देख लो, एक एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने इधर क्या ले लिया, बेसिकली H प्लस ले लिया, सपोज दैट पहले मैं H ले रहा हूं, ये बेसिकली क्या है, रिएजेंट है किसका, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएजेंट। H प्लस में टूटेगा और HSO4 माइनस में। अब सबसे पहले मैं H प्लस ले रहा हूँ, H प्लस, तो इसको कार्बोकैटायन बनाना है। तो देखो ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली नेगेटिव पे क्या चलेगा, H प्लस चला जाएगा, तो CH3 CH
इधर कार्बोकेटाइन CH3 हो जाएगा इधर। अब कार्बोकेटाइन बन गया। इधर रीअरेंजमेंट कराने का कुछ मतलब निकलता है? बिल्कुल नहीं। तो हम अब क्या करेंगे, अब इधर ऐड कर देंगे किसको, HSO4 माइनस को, HSO4 माइनस। तो कार्बोकेटाइन इधर है, बेसिकली प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट इधर ही बना दे रहा हूँ, CH3 CH HSO4 और फिर इधर CH3, ये बेसिकली प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तुमको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली अब हम समझ रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर। छठा समझ रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर इन द एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन दी, थोड़ी थ्योरी लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड few drop of concentrated sulfuric acid alkene react with water to form alcohol। क्या बनेगा, टू फॉर्म एल्कोहल। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सेम एस HX रहेगी इसमें भी, सेम एस HX। तो देखो इसमें सबसे पहले रिएजेंट देख लो, इसके रिएजेंट इसका क्या है, रिएजेंट ध्यान में रखना है तुमको। बेसिकली रिएजेंट क्या लेना है, डाइल्यूट H2SO4 और प्लस, या फिर ले सकते हो H3O पॉजिटिव। ये तुमको क्या लेना है, रिएजेंट। तो देखो बेटा, जैसे क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोल रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर से। तो देखो रिएजेंट की ही बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसको हम पानी में मिला दे रहे हैं, तो बेसिकली क्या बनेगा, डाइल्यूट ही तो हो जाएगा। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ऐसे लिख सकता हूं मैं या नहीं। तो बेसिकली H2SO4 होगा, इधर से क्या निकलेगा H प्लस, और H2O से क्या निकलेगा OH माइनस। इतनी बात तुमको याद रखनी है, इतनी बात याद रखनी है। और सेम एस HX, क्या तुमको क्या कराना है, बेसिकली तुमको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इधर ही कर लें क्या, चलो करके देखते हैं। और इधर मैंने क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया है। तो बेसिकली सबसे पहले इधर बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव H प्लस की प्रेजेंस, H प्लस इधर आ जाएगा, और इधर से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखना बेटा, इधर से क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल होगा यार। इधर 3 2 5 और इधर आ जाएगा 3 3 6 7। तो इधर से या हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो इधर से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, और बेसिकली इस तरह। अब इसका एडिशन किसका कराना है, इसको हमें H2SO4 में H प्लस का हो गया, अब OH माइनस का करा दो, OH माइनस। तो सिंपली ये प्रोडक्ट बनेगा OH, ये हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, कार्बोकेटाइन में OH माइनस चिपका देना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है इसमें। देखो इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इधर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन करते हैं।
हम्म, हम्म, हम्म। इधर ले लिया H3O पॉजिटिव। और एक और क्वेश्चन लो इधर। G+ और H2O। अब बेसिकली तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, निगेटिव पॉजिटिव, और इधर से H+ को निकालो, H+। ये बेसिकली H+ और OH- में ही तो टूटेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो H+H2O। तो H+ इधर ऐड होगा, तो इधर से क्या बनेगा, बेसिकली इधर H+ ऐड होगा, कार्बोकेटाइन इधर बनेगा। अब फर्दर OH-। क्या मैंने कुछ गलत किया है? बिल्कुल नहीं। अब OH- आएगा इधर, OH- इस पे ऐड करा दो बस। तुमको क्या करना है, OH का ऐड करा दो। OH इधर चला गया कार्बोकेटाइन की जगह। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो डबल बॉन्ड में सबसे पहले इस तरह टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या, अब D+ आएगा, D+, इधर H+ नहीं है, D+ है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा रीअरेंजमेंट, टेंशन न लो। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक काम कर देना है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लेना है, और इधर क्या ऐड करा देना है, डी। डी ऐड करा दिया। अब बेसिकली ये कार्बोकेटाइन, बेसिकली इधर से हाइड्रोजन का, इधर से क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट। तो इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, तो कार्बोकेटाइन इधर पहुंचेगा। कार्बोकेटाइन कहाँ पहुंचा, कार्बोकेटाइन इधर पहुंच गया। अब इधर हम क्या डालेंगे, अब OH-। OH- इधर अटैक कर देगा, OH-। तो देखो, डी इधर है और OH को इधर जोड़ दो, बस इतना सा करना है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, रीअरेंजमेंट करना सिखा दिया हूँ मैं। हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, कहाँ मिथाइल शिफ्ट करना है, कहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट पहले करेंगे, बाद में मिथाइल शिफ्ट करेंगे हम। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब आई थिंक इतने में समझ में आ गया होगा तुमको। ऑक्सीडेशन, अब कितना नंबर है, 7। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज में अब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट इक्वस, कुछ भी ले लो, अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट इक्वस KMnO4। अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट इक्वस KMnO4। बेसिकली ये क्या है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको लिख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट इक्वस KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। इस पोटेशियम पर मैग्नेट को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट गिव्स विसिनल ग्लाइकोल, गिव विसिनल ग्लाइकोल। बेसिकली इसका रिएजेंट अगर देखें तो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट याद रखना अच्छे से। तो बेसिकली रिएजेंट लिखा होगा अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। अब देखो, तो क्या कराना है हमको, ऑक्सीडेशन। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब बेसिकली इधर क्या डाल दिया मैंने, बेयर्स रिएजेंट डाल दिया। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और सेम इधर पे OH को क्या करना है, जोड़ देना है। तो बेसिकली देखो,
एक OH इधर है, एक OH इधर। तो बेसिकली बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, सेम साइड OH का एडिशन करा देता है और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात तो तुमको याद रह ही जाएगी कि बेयर्स रिएजेंट क्या होगा, अल्कलाइन KMnO4 गिवन होगा। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, OH को सेम साइड डबल बॉन्ड को तोड़ना है, OH को जोड़ना है। DM है, डायरेक्ट DM है यार, अब इसमें भी DM क्या लिखवाऊँ मैं, डायरेक्ट मेथड यही है। तो बेसिकली चलो क्वेश्चन कर लो कुछ। इधर क्या लिख दिया मैंने, इधर लिख लिया डाई अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेसिकली, और इधर डबल बॉन्ड, इधर बेयर्स रिएजेंट। अब बताओ तुम क्या करोगे। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, क्या डबल बॉन्ड को तोड़ना है और OH से जोड़ देना है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, OH इधर लगा दो, OH। तो बेसिकली देखो, एक OH इधर, एक OH इधर, हो गया क्वेश्चन। इसमें बेयर्स रिएजेंट दिख गया, OH इधर, OH इधर, बस सिंपली कुछ नहीं करना है तुमको, OH को जोड़ देना है, OH और OH। ठीक है, आई थिंक ये बात तुमको समझ में आई होगी। बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 होता है। अब बेसिकली हम ओजोनोलाइसिस देख रहे हैं, ओजोनोलाइसिस 8, ओजोनोलाइसिस चल रहा है ना, लेक्चर चल रहा है बेसिकली। ओजोनोलाइसिस, बेसिक ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड आयन। Alkene involve the addition of, ozonolysis of alkene involve addition of ozone molecule to form ozonide, ozonide on then cleavage of ozonide ion बेसिकली क्या है, ओजोनाइड आयन बाय जिंक H2O। जिंक H2O क्या है, बेसिकली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का एक रिएजेंट है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस टू स्मॉलर अल्केन, टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब देखना, ओजोनाइड आयन तुमको समझ में नहीं आएगा। ओजोनोलाइसिस देखो, सपोज दैट एक अल्किन गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इधर पे ओजोन का एक मॉलिक्यूल रख दिया मैंने, बिल्कुल रख दिया। अब इसका बॉन्ड कैसे तोड़ना है, देखो एक बॉन्ड तोड़ो, CH2 ऑक्सीजन CH2, और फिर तुमको क्या करना है, एक ऑक्सीजन इधर और दूसरा ऑक्सीजन इधर। अब बेसिकली तुमको क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड इधर से तोड़ दो, ये दोनों बॉन्ड इधर से तोड़ दो, इधर ZN लगा दो। बेसिकली क्या लगा दो, ZN। तो इधर से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ZNO CH2 डबल बॉन्ड O। ये बेसिकली ये दिखाई दे रहा है ना, यही है ओजोनाइड आयन होता है, यही है ओजोनाइड बेसिकली। तो अभी मैं इसका क्या डायरेक्ट मेथड बता दूंगा तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मैं दोनों के रिएजेंट बता दे रहा हूँ, बस तुमको रिएजेंट याद रख लेने हैं, रिएजेंट देखना और बस आंसर चुटकियों में आएगा। अभी तो बस खाली तुमको समझाया है मैंने कैसे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन और सिंपल तरीके से होंगे। तो सबसे पहले हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के क्या कर रहे हैं,
रिएजेंट लिख रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसके रिएजेंट देख लो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के। तो पहला रिएजेंट याद रखनी है रिएजेंट। बेसिकली रिएजेंट याद नहीं होंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। तो रिएजेंट याद करना बड़ा जरूरी है। O3 ओजोन मॉलिक्यूल CCl4 और किसकी प्रेजेंस में, जिंक, इधर जिंक होगा। या फिर लिख दे O3CCl4 जिंक के साथ वाटर लगा दे, तो भी तुमको क्या करना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अभी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कैसे होती है मैं बताऊंगा, अभी खाली तुमको रिएजेंट याद रखने हैं। और फिर या फिर दे दे O3CCl4 और इधर दे दे Me2S, तो भी क्या करना है तुमको, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है। बेसिकली आप देख लो, समझ लो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या होती है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्कीन है। अब इसका हमको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना है, कुछ नहीं करना है तुमको, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ो। तो बेसिकली ये क्या बनेगा अच्छे से देख के बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी तरह तो बनेगा, यही तो बनेगा। कीटोन कीटोन बन रहा है इधर, कीटोन कीटोन। बस तुमको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ देना है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो बेसिकली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दो। मैं तो सिंपली ये बात जानता हूँ कि डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, बस। इससे ज़्यादा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में कुछ करना ही नहीं है। रिएजेंट याद है, और रिएजेंट अगर इस सब में ये मिल गए तो तुमको डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़ना, जितने भी डबल बॉन्ड हो सबको तोड़ना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है आजू बाजू। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो कितने, 2 ऑक्सीजन लग रहे हैं अगल बगल दोनों कार्बन पे बेसिकली। तो चलो अब मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो तुम्हारे ये टॉपिक एकदम फाइन हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बेसिकली। क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 और इधर गिवन है ओजोन CCl4 जिंक। और दूसरा क्वेश्चन इधर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 O3 CCl4 और फिर ZnH2O। अब देखो बेसिकली तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है तुमको। ये रिएजेंट देख के क्या लग रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ो। तो बेसिकली CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड हो। मतलब क्या बन रहा है, CH3 एसिड एल्डिहाइड बन रहा है एक तो, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये क्या बन गया है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें देख लो, इसमें क्या करना है तुमको, डबल बॉन्ड को तोड़ना है इसको और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। तो बेसिकली इधर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड हो प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड हो। तो बेसिकली क्या बना है, बेसिकली एसिटाल्डिहाइड ही बना है, दो एसिटाल्डिहाइड बना है CH3 CHO। 2 मॉलिक्यूल किसके, एसिटाल्डिहाइड के बने हैं, सेम सेम मॉलिक्यूल है। इधर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था एक क्या बन रहा था, एसिटाल्डिहाइड। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन करवाता हूँ यार, कुछ नहीं है इसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ देना है। अब इसमें भी किसी को दिक्कत है तो गलत बात है ना, डबल बॉन्ड एक और क्वेश्चन करो। अब मैं कितने डबल बॉन्ड 2 दे रहा हूँ,
कितने, डबल बॉन्ड 2 दे दे रहा हूँ। अब करो इसको, O3CCl4Zn। अब बेसिकली तुमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक ही बात सिखाई है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो बेसिकली इधर से क्या बना, एक तो ये बना और एक CH2 और O। मतलब एक तो बना है एसीटोन, क्या बना है, एक तो बना है बेसिकली एसीटोन और दूसरा क्या बना है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बना है CH3 COOCH3। एक तो एसीटोन बना है और ये क्या है, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड ही तो है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब चलो इसका करो, बेसिकली ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर जोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर जोड़ दो यार। अब इसमें क्या बन रहा है देखो, एक तो CH2 डबल बॉन्ड लो, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, CH2 डबल बॉन्ड लो, एक मॉलिक्यूल ये बन गया और एक ये बनेगा, तो ये बेसिकली क्या है, CH2। चलो इसको अच्छे से लिखो, ऐसे लिखो, ऑक्सीजन लगा है, इधर भी ऑक्सीजन लगा है, एक मॉलिक्यूल ये बन रहा है, बेसिकली डबल बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, और एक मॉलिक्यूल क्या बना है, बेसिकली सेम CH2, ये बेसिकली CH2O बना है ना, डबल बॉन्ड O। अब इसको लिखो, दो तो फॉर्मल्डिहाइड बने हैं HCHO, HCHO है ना, फॉर्मल्डिहाइड है ना दोनों, ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड है या नहीं, दो फॉर्मल्डिहाइड है और ये बेसिकली क्या है, देखो अच्छे से बना के देखो, CHO है, यही तो है CHO। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ऐसे करना है इसका रिडक्स, तुमको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। चलो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ थोड़ी। क्वेश्चन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक क्वेश्चन ये कर लो, और इधर ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। देखो अब इसमें मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। अब बेसिकली बनाओ इसको, डबल बॉन्ड बन गया, हो गया रिडक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पाई बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ दिया है मैंने। ऐसे ही इसमें करो, देखो एक तोड़ा तो इधर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, फिर मैंने इसको तोड़ा एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, फिर मैंने इसको तोड़ा एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अब देखो एक यूनिट देख लो, एक को क्या है, एक यूनिट तो ये बन रही है, ये वाली, यही तो बन रही है एक, और दूसरी भी सेम बन रही है और तीसरी भी सेम है, मतलब थ्री मॉलिक्यूल ऑफ बेसिकली ये देखने में ऐसा लग रहा है, इसका फॉर्मूला CHO कितने हैं, 3 है। अरे भाई देखो CH और ऑक्सीजन, CH ऑक्सीजन, बस यही तो सेम इधर है, मतलब तीन मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बन रहे हैं, बेसिकली ग्लाइकॉल। चलो अब हम देखते हैं बेसिकली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। उसमें थोड़ी रिएजेंट याद कर लेना और थोड़ा उसमें थोड़ी एक स्टेप बढ़ा देना है, एक स्टेप बढ़ाना है, आराम से बन जाएगा। तुम बस लिखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, सबसे पहले रिएजेंट याद रखना है। क्या करना है, रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट सिंपली CCl4, और इधर पे क्या लिखा होगा, जिंक की जगह वाटर कर देना, वाटर, या फिर क्या हो सकता है O3 CCl4 H2O2 भी हो सकता है, और तीसरा केस क्या हो सकता है
KMnO4, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में या फिर हॉट होना चाहिए या फिर हॉट होना चाहिए। देखो KMnO4 अल्कलाइन में हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेयर्स रिएजेंट। ये KMnO4H+ एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, तो हम इसको ये किस तरह बेसिकली ये जैसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है ये रिएजेंट सेम वही काम करता है, इसलिए मैंने इधर ही लिखवा दिया और इधर ही मैं क्वेश्चन करवा दूंगा इससे। तो देखो बेसिकली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, तो सपोज दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ दिया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दो। तो देखो एक तो ये बन गया कीटोन, ये बेसिकली कीटोन बन गया एक, और एक क्या बन गया प्लस सी, एक एच इधर है एक एच इधर है। अब बेसिकली सॉरी गॉड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ रहे हैं। अब इधर एक स्टेप और बढ़ेगा, देखो ऑक्सीडेशन समझा दे रहा हूं उधर, इधर ऑक्सीडेशन सपोज दैट अगर मैंने एल्डिहाइड लिया RCOOH और मैंने इधर ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन बेसिकली CH बॉन्ड है इधर बीच में फिट हो जाएगा, तो इधर से क्या बन जाएगा RCOOH। और अगर मैं इधर CO डबल बॉन्ड हो, इधर भी H है इधर भी H है। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, तो बेसिकली CH बॉन्ड पे क्या करना है, इधर इस OH को CH बॉन्ड में भेज देना है और इधर भी बस फिट कर दो। तो बेसिकली इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर OH और एक OH इधर सॉरी गॉड। तो देखो H2CO3 बन रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये फर्दर टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो बस इसकी अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, देखो कीटोन की कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता तो इसको तो छोड़ देना। अब बेसिकली इसको देखो, ये कीटोन नहीं है तो देखो तुमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन। तो सिंपली ये ऑक्सीजन को लेके जाओ इधर फिट कर दो, ये ऑक्सीजन इधर फिट कर दो, तो देखो OC डबल बॉन्ड OH और OH। अब बेसिकली कार्बोनिक एसिड है, ये फर्दर टूटेगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में। ये बेसिकली क्या है, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड किस में टूटता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस वाटर में। अब देखो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन देख लो, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ एक स्लाइड में, तुमको चमकना चाहिए बस ये। और इधर डबल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है, इधर लिखा है O3CCl4 और इधर लिख दिया मैंने वाटर। तो समझ जाओ क्या है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, सिंपली ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर। अब देखो एक लगे हाथ काम, इधर एक काम ऑक्सीडेशन कराना है ना, तो तुम एक हाइड्रोजन तो इधर निकला होगा, एक हाइड्रोजन इधर निकला होगा, एक हाइड्रोजन इधर निकला होगा, एक हाइड्रोजन इधर भी निकला होगा। तो तुम क्या करते थे ऑक्सीडेशन में, इस CH बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन फिट कर देते थे ना, बस एक ऑक्सीजन फिट कर दो इधर। अब बेसिकली बनेगा क्या, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, सेम सेम है ना, दोनों नीचे और ऊपर सेम है, तो सीधा ऊपर वाला लिख लो OH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH। इसमें कोई किसी को दिक्कत, अरे भाई OH लो, अब किसी को दिक्कत OH, अब दिक्कत 2 मॉलिक्यूल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम लगे हाथों काम कर ले रहे हैं, क्योंकि
हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें। इससे अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक टाइप की है कि इधर H होगा ना, 3 बॉन्ड है, एक H होगा, चौथा H होगा। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे थे, अब CH के बॉन्ड के बीच में ही तो ऑक्सीजन डाल रहे थे, बस हमने इधर ही डायरेक्ट डाल दिया है। एक पाई बॉन्ड तोड़ने में ऑक्सीजन तो गया है। ये हो गई हमारी क्या, नॉर्मल ओजोनोलिसिस, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक स्टेप बढ़ा रहे थे, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा दे रहे थे, बस वही लगा दिया और ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया। चलो एक क्वेश्चन और करो, तुमको फील आ जाएगी, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H